नहीं, एसडीएम के साथ अगर हाथापाई हुई है, जो भी हाथापाई की है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आज मामला को और गहराई से देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस मसले पर जो भी बातें करना होगा हम लोग सेक्रेटरी के साथ या मंत्री जी के साथ करेंगे। नहीं, देखिए, हमें पता नहीं किस घटनाक्रम में हुई है, और यदि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, निश्चय ही हम समझते हैं जो सरकार को इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। परिसीमन को लेकर के आप की कह रहे हैं? परिसीमन तो होगी, आज हो या 5 साल बाद हो, परिसीमन होगी, और हम समझते हैं जो परिसीमन होनी भी चाहिए। जिस तरीके से क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ रही है, हम समझते हैं परिसीमन होने के बाद ही तमाम चीज़ें होगी। कुछ ऑब्जेक्शंस हैं रिगार्डिंग SC/ST सीट्स को लेकर, उन तमाम चीज़ों को हम समझते हैं जो और बैठकर इस पर गहराई से ये करना चाहिए। तो लेकिन परिसीमन हमको लगता है जो लोकसभा हो या विधानसभा हो, इसकी होनी चाहिए जल्द से जल्द। चिंता व्यक्त कर रहे हैं हम लोग भी, और उस पर अभी हम लोग जानकारी ले रहे हैं। जानकारी के साथ जो तथ्य आएंगे सामने, उस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। परिसीमन को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जातिगत जनगणना पर नहीं होना चाहिए, मतलब इसके लिए। देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोग अपने अपने तरह से अपने अपने विषयों को लेकर के आते हैं, अपने अधिकार के लिए निरंतर लड़ते रहते हैं, अधिकार पाने के लिए अपने आंदोलन रखते हैं। उस तथ्यों पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आगे हम लोग जो विषय आवेगा उस पर अग्रतर पहल करेंगे। देखिए, अपने हिसाब से सब लोग चलते हैं, उनका अपना अधिकार है, वो अपना बैठक रख रहे हैं। क्या मामले हैं नहीं है उन लोग को ही मालूम है। किस नियत और किस निमित्त बनाया गया था वो बिल, कैसे चलाया जा रहा था, हम सबको भी कुछ न कुछ मालूम तो है ही। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो निर्णय लेते हैं बहुत सोच समझ लेते हैं, देश हित में लेते हैं, तो हम उनको स्वागत भी करते हैं। हमारे जैसे बहुत काबिल लोग वहाँ बैठे हैं। हम लोग तो एक झारखंड विधानसभा के एकमात्र एक LJP के सदस्य के रूप में हूँ, इसलिए इस पर तो बैठक करने के सबके अधिकार है। आदिवासी बंदी के दौरान राज्य में SDM के साथ विधि व्यवस्था, मतलब विधि व्यवस्था तो बहुत अच्छी है नहीं, आप सब लोग देख रहे हैं। लगातार कहीं न कुछ हो रहा है, ये चिंता के विषय है भी। परिसीमन कितना जरूरी? एकदम परिसीमन जरूरी है। परिसीमन होने से हो सकता है कि सीट बढ़ेगी भी, ठीक है, हम लोग की भी ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी, लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, और जिन लोग की आपत्ति करना है वो आपत्ति उनको करना जाहिर है, करना चाहिए भी। लेकिन निश्चित तौर पर हमारा जो कहना है कि परिसीमन तो गठन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। परिसीमन तो आधार वही होता है, जातीय आधार ना। आप लोग बोलते हैं हम जात पात नहीं करते हैं, भाई करते नहीं हैं, लेकिन जो आप मांगते हैं तो जातीय आधारित मांगते हैं आप कि कितना संख्या है। हम शेड्यूल कास्ट के हमारा पर कितना आबादी है उसके हिसाब से हमको मिलना चाहिए। आदिवासी कितनी आबादी है उसके, बात सही है कि आबादी तो घट ही रहा है ना आदिवासी के, तो निश्चित तौर पर आप उनका अधिकार है वो मांग सकते हैं। हम लोग को जो अधिकार है हम लोग भी मांग सकते हैं। धन्यवाद। बंदी के दौरान यदि कहीं उत्पाद होता है तो हो सकता है किया गया हो, लेकिन पूरा जानकारी हम नहीं है घटना की। यदि वैसा जबरदस्ती हुआ है तो गलत हुआ है। परिसीमन पिछला बार भी नहीं हुआ है, होना चाहिए, और सीटों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। वक्त संशोधन बिल को लेकर पटना में एक बड़ी बैठक जो है इमारत सरिया फुलवारी के द्वारा बुलाया जा रहा है, झामुमो को भी उसमें जो है बुलाया गया है। कोशिश हो रहा है कि एक रूपता सब जगह लाने का, में बुलाया गया होगा। जांच होना चाहिए। इस तरह का घटना जो हुआ है इस बार निश्चित रूप से सरकार गंभीर है, और जांच करके हम लोग उसको सच्चाई को निकाल लेंगे। राज्य में परिसीमन कितना जरूरी है? इसके लिए तो हमारी संगठन झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन सरकार, महागठबंधन उच्च स्तर में बातचीत कर रहे हैं, इस परिसीमन पर विचार कर रहे हैं।
सुदेश में तो बयान दे रहे हैं कि सरकार मतलब कुछ ठीक नहीं, गठबंधन दल आपस में भिड़ गए हैं। वो अपने सरकार से आउट का नहीं बोलेंगे। कहीं ना कहीं आपस में दोनों ओर से कुछ ना कुछ हुआ, कहीं तभी जाके इस तरह का मामला हुआ होगा। खैर प्रशासन और सरकार इस मैटर को देख रहा है और बहुत जल्द इस मैटर सुलझा लिया जाएगा। परिसीमन कितना जरूरी है राज्य? देखिए परिसीमन जरूरी भी है और उसमें देखना ये है कि पहले परिसीमन किस आधार पे हुआ था और पहले की तुलना के आधार पर होना चाहिए, ना कि वर्तमान तुलना पे होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस राज्य में कहीं ना कहीं जो परिसीमन हुआ है और उस परिसीमन में आदिवासियों का सीट अगर बरकरार नहीं रह पाता है और उस अवस्था में जो पहले की तर्ज पे फिर विवाद में आएगा तो फिर मामला फिर लटकेगा। ये परिसीमन होना चाहिए कि कहीं किसी सीट ना घटे, उस हिसाब से तो सही है परिसीमन। मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर जो है सवाल हो रहा है, कुछ लोग को जा रहे हैं, कुछ लोग। देखिए कहीं ना कहीं आज मैया सम्मान किसको मिलना चाहिए? हर महिलाओं को मिलना चाहिए और उस ऐसे महिलाओं होना चाहिए कि जो कि उसके लिए योग्य हो और ना कि ऐसे महिला होना चाहिए जो कि वो क्राइटेरिया पूरा ना कर पा रहे। ऐसे अवस्था में अगर कोई सरकारी घर में नौकरी है, अगर वो महिला सम्मान पाएंगे तो सम्मान किसको मिला? कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी तो उनको पहले से उस परिवार को मिल रहा है कि वैसे व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जिस दिन से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। कोई देखने वाला नहीं, कहीं भी कोई आम जनता क्या परेशान होगा। यहाँ अब हो गया। झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर जो है ध्वस्त हो चुकी है, व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। सदन के शुरू दिन की कार्रवाई से हम लोग पर डे इस बात को रख रहे, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं। आज आम नागरिक को छोड़ दीजिए, यहाँ पदाधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। कभी एसडीएम के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की जाती है, कभी यहाँ के जो ऑफिसर है पदाधिकारी उनके ऊपर बालू गाड़ी रौंदने की कोशिश करती है, कहीं पर चैन छिनतई की घटना हो जाती है, कहीं पर खुलेआम गोली मार दी जाती है। हर दिन अखबार के फ्रंट पेज पे आप देखेंगे कुछ ना कुछ इस प्रकार की अनहोनी घटनाएं घटती रहती है। तो बिल्कुल ये जो हेमंत सरकार है लॉ एंड ऑर्डर पे किसी प्रकार का ध्यान नहीं है, बस इनको अपनी कुर्सी पे ध्यान है, इसलिए झारखंड की जनता त्राहिमाम कर रही है। देखिए कोई भी चीज़ को अपना बात को विचार को रखने के लिए आंदोलन किया जाता है। आंदोलन का तरीका तरह तरह का तरीका और व्यवस्था है। कोई आमरण अनशन करता है, कोई धरना प्रदर्शन करता है, कोई घेराव करता है, कोई आक्रोशित रूप से रैली करता है, लेकिन अपना विचार को रखने का एक तरीका होना चाहिए। क्योंकि ये सरकार जो है ये ऐसा नहीं कि खाली मन की बात बोलते हैं, बल्कि लोगों का, आम जनता का मन का बात को सुनता भी है। और निश्चित रूप से ऐसा जो व्यवहार हुआ है ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो भावना है उनके भावना के साथ हम सारे लोग उनका विचार का ख्याल करें, भावना का ख्याल करें। मेरा मुख्यमंत्री काफ़ी संवेदनशील है और उस पर भी सटीक निर्णय लेकर उसको संतुष्ट करने का काम किया जाएगा। देखिए जो भी इस घटना में शामिल है उसकी गिरफ्तारी हो, और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की सवाल है तो इसको डीजीपी साहब देख रहे हैं, एसपी साहब, सीनियर एसपी साहब देख रहे हैं, उस पर कार्रवाई होगी। कोई भी हो, इस तरह घटना नहीं होना चाहिए। वही सोरेन कर रहे हैं कि जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। देखिए धर्म परिवर्तन का यहाँ सवाल नहीं है, सवाल है कि वो आदिवासी है। धर्म तो धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्म कोई भी धर्म आदमी अपना सकता है, लेकिन जात में तो आदिवासी है, आदिवासी के लाभ मिलेगा उसको। नहीं, चंपा जी वो तो धार्मिक स्तर पर बात कर रहे हैं कि नहीं, वो ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी का लाभ ले रहे हैं, उनका कहने का मतलब यही है। लेकिन एक्चुअल में तो आदिवासी है ना, खतियन में तो आदिवासी है, उरांव है, मुंडा है, वो है, ये सब मानकी है, ये सारी चीज़ें उस पर इंगित किया गया है। और खतियन पर आधारित ही आरक्षण का लाभ मिलता है लोगों को, इसलिए वो आदिवासी है, आदिवासी को मिलना चाहिए।
एक तो जो बंदी हुआ रांची बंद, तो उसके विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी विषय अपना रख चुके हैं और सरकार के लिए या माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं और उनके सामने जो भी समस्या सरकार के सामने आया है उस पर सकारात्मक उन्होंने बोला है और समस्या का समाधान के लिए उन्होंने आम पब्लिक को आश्वस्त किया है। जहाँ तक चूँकि उस दिन मॉब था तो हम नहीं थे, हम यहाँ से तो सीधा निकल गए थे, तो इसीलिए हम देखे नहीं हैं, लेकिन मॉब था तो कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, हम इतना ही बोलेंगे। इसको लेकर क्या कर रही है सरकार? नहीं देखिए सरकार क्या कर रही है वो तो जब बैठेंगे तो बात होगा, लेकिन ठीक है हम लोग देखते हैं उसमें क्या होता है, हो सकता है। परिसीमन को लेकर क्या स्टैंड है, कितना जरूरी है परिसीमन? ये मेरे अकेले की बात नहीं है, ये पार्टी का बात है, सरकार का बात है। हम लोग मिल बैठ के जो भी विषय होगा, जो भी स्ट्रेटेजी बनेगा उस अनुरूप हम लोग आगे। घटनाक्रम सामने आया है, उसमें उत्कर्ष कुमार जो एसडीएम है उनके साथ दुर्व्यवहार की घटना सामने आई है। देखिए, मैं उस दिन बंदी थी, लोग जोश में थे, उतावले में थे, कहीं भी इस तरह का छोटी मोटी इस तरह से जो घटना घट जाती है, समझे ना, इसको हमें ज़्यादा इसको लेके नहीं चलना है। जिस तरह से यहाँ के हमारे में ये हमारा झारखंड राज्य आदिवासियों के लिए बना है, आदिवासियों का बंदी था वहाँ, तो जो भी है यहाँ का जो भी प्रशासन को या तो जो भी इस तरह से विधि व्यवस्था था उनको ढंग से उसका मॉनिटरिंग करना चाहिए था। चलिए, ये गलत है, इस तरह से है ना कि ये नहीं होना चाहिए था। किसी तरह से ये कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी में नहीं है। कानून को अपने हाथ में अधिकार अपने कानून को अपने में लेना लाजमी नहीं है। इस तरह का जो हुआ है ये गलत हुआ है। इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेकर इस तरह से किसी पर भी वार करना ये गलत है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। किस तरीके की कार्रवाई की मांग कर? नहीं, जिस तरह से ये हुई है, अब ये एक दो जन की घटना नहीं है, ये पूरे रांची शहर में देखिए आप, जितने भी आदिवासी का संगठन है या तो जितने भी हमारे आदिवासी और जो है मूलवासी हैं उनका भी इस बंदी में उनका साथ और सहयोग रहा था, समझे ना। इसीलिए हम लोग इसको देख रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का संज्ञान में आ गया है, इनको किस तरह से करना है उसको हम लोग निपटाएंगे ना। अंतिम सवाल है, चूंकि जिनके कंधे पे लॉ एंड ऑर्डर की बुनियाद जो है टिकी रहती है जिले में, उसके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है, काफी बड़ा मामला है ये, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार की सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, यहाँ पे जिस तरह से यहाँ विधि की व्यवस्था टाइट रहना चाहिए, तो हो सके वहाँ चूक हुई होगी, है ना। उनको सारा सिस्टम देखना चाहिए था, सारा विधि व्यवस्था उनको टाइट करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरह से कमी खमी रही होगी जिसके चलते इस तरह से घटना घटी है। बिल्कुल, ये सिमडेगा विधायक हैं और इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह मामला है और जो घटना घटित हुई है वो काफी निंदनीय है, इस पर सरकार गंभीर है। सहयोगी राजबलम के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज़ बाइस्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर।